वेलकम एवरीवन। आप सबका सुंदर मैम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द विचार, और दो तरह के हमने पढ़े थे, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्दों को कई तरह से बांटा गया है, मैंने कहा था कि और धीरे धीरे बारी बारी से मैं पढ़ाऊंगी आपको। आज मैं बताऊंगी कि स्रोत के हिसाब से, जो हमारे सोर्स हैं उनके हिसाब से, या यूं कहो कि इतिहास के हिसाब से, या यूं कहो कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। किसी भी भाषा के लिए शब्दों की पहले उत्पत्ति होती है, फिर वो भाषा बनती है। तो हिंदी के जो शब्द है वो ज़्यादातर संस्कृत से हिंदी में आए। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा गया है, माँ कहा गया है। तो संस्कृत से हिंदी में आए बहुत से शब्द हमने खुद बनाए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और बहुत से शब्द दूसरी भाषाओं से हमने लिए, और इस तरह से हमने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया। तो आज मैं बताऊंगी सबसे पहले कि जो उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के भेद हैं वो चार हैं। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा विदेशज। इसे विदेशी भी कहते हैं। देशज, देश जोड़ ज हिंदी में होता है जन्म लेने वाला। तो देश में जन्म लेने वाला, यानी जो शब्द हमारे देश में बने। और विदेशज, जिनका जन्म विदेशों में हुआ और वहां से हमने उन शब्दों को अपनी भाषा में मिलाया। तो अब चार तरह के शब्द हुए। अब देखते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है तत्, दूसरा है सम, यानी उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग में आते हैं वो शब्द हूबहू वैसे ही जब हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। आए समझ में? संस्कृत के जो शब्द संस्कृत से उठा के हमने हिंदी में लिए और उसी रूप में हिंदी में उनका प्रयोग किया तो वो शब्द कहलाते हैं तत्सम, माने उसी की तरह जैसा संस्कृत में था वैसा ही। अब देखिए, तत्सम आप कहेंगे कि संस्कृत से कौन से शब्द लिए? ढेरों शब्द है। पुत्र, माता, पिता, पृथ्वी, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, गृह, घृत, दुग्ध, आम्र, औषधि, ये सब संस्कृत से उठ करके आए। तो ये शब्द क्या कहलाए? आपके तत्सम शब्द कहलाए। ठीक है, संस्कृत से जो उठ के आए वो तत्सम शब्द कहलाए। अब क्या हुआ कि जब दूसरा भेद है हमारा तद्भव। तद्भव क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द हमने हिंदी में लिए और बोलते बोलते उनका रूप बिगड़ गया। जैसे मान लो कि हमने घृत लिखते हैं घृत, ये बोलते बोलते क्या बन गया? घी। हम जो हिंदी में बोलते हैं घी, वो संस्कृत से आया हुआ है। संस्कृत के घृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसे हम कहेंगे कि ये तद्भव शब्द है। दुग्ध, संस्कृत में दुग्ध बोला जाता है और हमने दुग्ध को लिया हिंदी में, लेकिन बोलते बोलते वो बन गया दूध। ये हो गया तद्भव शब्द। अश्रु, अश्रु मीन्स आंसू, तो अश्रु से हो गया वो आंसू। ये शब्द जो हैं ये आपके तद्भव शब्द कहलाए। हस्त, हस्त संस्कृत का शब्द है और हिंदी में बोलते बोलते धीरे धीरे हो गया वो हाथ। तो ये शब्द क्या हो गया आपको? ये तद्भव हो गया। चंद्र, चंद्र जो है संस्कृत का शब्द है। चंद्र से हम क्या बोलने लगे? चांद। चांद तद्भव हो गया और चंद्र तत्सम हो गया। सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है और सूर्य से धीरे धीरे सूरज हम कहने लगे और ये सूरज क्या हो गया? वो तद्भव शब्द हो गया, सूर्य तत्सम हो गया। तो दो चीजें हम समझ गए कि जो शब्द संस्कृत से उठ के हिंदी में आए और अपने उसी रूप में प्रयोग में होते रहे वो शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाता है। और
दूसरा, जो शब्द संस्कृत के हिंदी में आए तो जरूर, लेकिन उनका रूप धीरे धीरे बिगड़ गया, वो कहलाए हमारे तद्भव। तत्सम और तद्भव, दो बातें समझ में आ गई। अब है तीसरा शब्द है देशज। देशज मीन्स देश में जन्म लेने वाला। तो देश में कुछ शब्दों का निर्माण किया गया, उनको बनाया गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश की विशेष रूप से वो शब्द है हमारे देश में प्रयोग होने वाले, जिनका कि विदेशों में कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। अब देखो कहेंगे कि क्या चीजें हैं, तो हमारे जैसे कि खिचड़ी। खिचड़ी एक डिश है जो हमारे यहाँ ये शब्द है। धोती, धोती हमारे यहाँ पहनते हैं, तो ये धोती जो है वो देशज शब्द है, हिंदी का है और देशज शब्द है। इसके बाद वो बैठते हैं जिस पर, एक काठ का बना इतना ऊंचा होता है, पीढ़ा कहते हैं। पीढ़ा ये भी बनाया हुआ शब्द है जिसको हिंदी में शामिल किया गया, और ये आपको कहलाएगा देशज। डिबिया, गांव में एक लोहे का बना हुआ गोल सा होता है, उसमें तिपाई लगी होती है और उसमें तेल भर के लोग जलाते हैं, वो कहलाता है डिबिया। वो शब्द भी हमारे यहाँ का है। गठरी, ये शब्द भी हमारे यहाँ का है। ये सब, इन शब्दों का निर्माण किया गया, बिल्कुल ये सब जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, अब लोटा हमारे यहाँ का शब्द है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। पगड़ी, पगड़ी भी हमारे यहाँ पहनी जाती है, इसलिए ये हमारे यहाँ का शब्द है। ये सब शब्द कहलाए आपके देशज। तो हमने क्या सीखा? तत्सम, तद्भव और देशज, 3 तरह के शब्द सीखे। चौथा शब्द है हमारा विदेशी या विदेशज। इसको विदेशी भी कहते हैं, दूसरी भाषाओं से जो शब्द हमने हिंदी में शामिल कर लिए उसको हम विदेशी कहते हैं या विदेशज भी कहते हैं। अभी हमने बताया कि जो होता है वो जन्म लेने वाला के लिए, तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ वो विदेशज हो गए, जिनका हमारे देश में हुआ वो देशज हो गए। जैसे नीर जोड़ जा, पानी में जिनका जन्म होता है वे नीरज कहलाते हैं। पंख जोड़ जा, पंख मीन्स कीचड़, कीचड़ में जिनका जन्म होता है अर्थात कमल, पंकज कहलाता है। तो ये जो होता है वो जन्म लेने वाले के लिए, और हिंदी में दौ जो होता है वो देने वाले के लिए। जैसे नीरद, नीर देने वाला, पानी देने वाला कौन है? नीरद, बादल। जलद, जल देने वाला, जलद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। वारिद, वारी जोड़ द, वारी मीन्स पानी, तो वारी देने वाला कौन है? बादल। ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो द मीन्स देने वाला, जौ मीन्स जन्म लेने वाला। अब देखिए विदेशज, आप कहेंगे कौन से शब्द हैं विदेशी शब्द? हमारे बहुत सारे हैं, हमने अरबी, फारसी, इंग्लिश और ना जाने कितनी भाषाओं के शब्द लिए हैं। इवन चाइनीज़ के हमने, चाय जो है वो चाइनीज शब्द है। तो ऐसी बहुत सारी, बाल्टी, उसके बाद कुर्ता, पजामा, ये सब उर्दू फारसी वगैरह से आए हैं, ऐसे शब्द हैं। अलमीरा, चाबी, पटाखा। अब देखिए इसके अलावा इंग्लिश के कितने सारे शब्द हैं हमारे, जैसे कि इंजन, इंग्लिश का शब्द है। कॉलेज, इंग्लिश का शब्द है। डॉक्टर, इंग्लिश का शब्द है। ये सब समझिए कि क्लास, ये सब हिंदी में घुल मिल से गए। अब इनका प्रयोग धड़ल्ले से ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा हिंदी में जो बहुत सारी दूसरी भाषाओं से आए हैं। खास करके इंग्लिश के तो बहुत सारे शब्द हैं, वो अरबी फारसी से भी बहुत है। अब जैसे देखिए ड्राइवर, मोटर, चॉकलेट, ये सब क्या है? सारी विदेशी भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। अब हिंदी का देखिए लचीलापन देखिए, हिंदी को जहाँ तक अपने शब्दों का निर्माण करना हुआ किया। कुछ शब्द जिनका कि निर्माण इनके लिए मुश्किल था, जैसे मान लो टिकट। अब टिकट इंग्लिश का शब्द है TICKET, हिंदी में उसका दूसरा कोई पर्यायवाची आपको नहीं मिलेगा। हिंदी ने क्या किया? टिकट को बस इसका स्पेलिंग बना लिया हमारा, और क्या बना के लिख लिया?
ट हर्षिकार क ट टिकट, और इसको हिंदी में शामिल कर लिया। ऐसे शब्दों को बल्ब, अब देखो बल्ब को आप क्या कहोगे? बल्ब के लिए कोई हिंदी ऐसे तो बनाने को कहते हैं कि विद्युत गोलक यंत्र। संभव है इसे बोलना? नहीं संभव है। तो बल्ब को बल्ब ही करके रख लिया हिंदी ने। बटन, अब देखो बटन एक बड़ा कॉमन सा शब्द है। तो बटन को हिंदी में दूसरा कोई शब्द मिला नहीं, इसने क्या किया? बटन बटन बना लिया। अब कहोगे कि बटन का हिंदी तो कुछ तो होना चाहिए, तो बटन का हिंदी है अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण। अब बताओ, ये तो संभव नहीं है बोलना। अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण, उसको नियंत्रित करता है वस्त्रों को, इसलिए उसे बटन कहते हैं। तो बटन को हिंदी में क्या किया? बटन बटन बना लिया। अब इतना ही नहीं, आप देखिए कि कुछ शब्द ऐसे भी बने, हिंदी ने बनाए कि एक शब्द उसका एक हिस्सा जो है इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। जैसे रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में देखिए, रेल शब्द जो है वो इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का है। रेल यानी कि जो लाइन पर चलने वाली गाड़ी, तो उसको हिंदी ने एक्सेप्ट कर लिया रेलगाड़ी, एक इंग्लिश का बना के हिंदी का, और रेल को लिख लिया रेल गाड़ी। इस तरह से ये चार भेद जो आपके हैं, यदि इनको आप समझ लेंगे तो आपके पास बहुत सारे शब्द भंडार बन जाएंगे। तत्सम, जो बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत वाला रूप है। तद्भव, संस्कृत के हैं, संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आते आते वो बिगड़ गए, तद्भव। देशज, अपनी जरूरत के हिसाब से हमने कुछ शब्दों को बनाया, जिसमें खिचड़ी, पगड़ी, झोला, लोटा, इस तरह के शब्द जो है ये हमारे यहाँ के, धोती, ये सब हमारे यहाँ के शब्द हैं, ये देशज हो गए। और फिर विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से लिए, उन शब्दों को अपना स्पेलिंग दे करके हिंदी ने अपने में समा लिया। बल्ब, बटन, रेल, रेलगाड़ी, एक शब्द इंग्लिश का लिया, एक शब्द हिंदी का लिया और बना लिया रेलगाड़ी। टिकट को तो हर्षिकार कॉटन टिकट रहने दिया, चलो ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो है, इससे हिंदी हमारी काफ़ी विस्तृत, हिंदी के शब्द भंडार बहुत विस्तृत हुए, और हमारी सुविधाजनक जो है लिखना बोलना ये सब आसान हो गया, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बड़ा बिखरा सा रूप उसका आता है। उसको संयमित करने के लिए, उसको सजा हुआ रहने देने के लिए हिंदी ने अपनी स्पेलिंग देके उसको अपने में शामिल कर लिया। आशा है समझ में आया होगा। कल फिर हम शब्द के और दूसरे वेद के साथ मिलेंगे, तब तक लिए विदा है, धन्यवाद। आशा है पसंद आया होगा क्लास आपको, और बिल्कुल निःशुल्क इसको याद रखेंगे, इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, सीखें, समझें।